हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 13 ला रही हूँ, समास। समास बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ना है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो समास हम किसे कहते हैं? सम आस मतलब क्या है? इसमें विग्रह भी होते हैं और मिलन भी होता है और विचरण भी होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे समास का मतलब क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा करना। हाँ, संक्षिप्त छोटा करना और फिर बड़ा भी किया जाता है। तो यहाँ पर हम समास का मतलब क्या पढ़ेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की क्रिया क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसमें जो शब्द रहते हैं, दो या दो से अधिक शब्द रहते हैं, तभी समास का निर्माण होता है। समास मतलब छोटा करना। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समास भी कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं। मतलब पूरे पद को लेकर एक जो शब्द बनता है उसे हम कहते हैं समास। और यहाँ पर एक समास विग्रह भी है। समास विग्रह मतलब जो कि हम उसको अलग करते हैं, उसे हम कहते हैं समास विग्रह। तो हम लोग पहले हम पढ़ेंगे समास के बाद, उसके बाद समास विग्रह पढ़ाएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, गंगा का तट। पद में दो पद हैं। गंगा का तट में यहाँ पर क्या दो पद हैं? जब रुक जा, गंगा का तट में पद में दो पद हैं, गंगा और एक क्या है? तट। गंगा है, गंगा और तट। गंगा को देखिए यहाँ पर एक है और तट है, तो समास होने पर क्या बनेगा? गंगा तट। देखिए यहाँ पर छोटा हो गया ना, तो यहाँ पर दो शब्द को हम लोग एक कर दिए हैं। तो इसी तरह इसको क्या कहेंगे हम? समास। और यहाँ पर जो गंगा का तट है, ये क्या है? समास विग्रह है। यहाँ पर क्या है? समास मतलब समस्त पद है। ओके, इसी तरह हम और भी सारे शब्द पढ़ेंगे। इसी तरह समास के यहाँ पर हम लोग भेद पढ़ेंगे। पहले समास के बारे में समझ लिए। समास का मतलब होता है समास या फिर समस्त पद। समास मतलब संक्षिप्त, छोटा करना, और समास विग्रह मतलब बड़ा करना। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर में पढ़ लिए हैं गंगा का तट में कि गंगा का तट क्या है? ये समास विग्रह है, और जो गंगा तट ये क्या? समास है। ओके, फिर समास के कितने भेद होते हैं हम लोग ये पढ़ेंगे। समास यहाँ पर प्रमुख है, भेद हैं, 6 प्रकार के हैं। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद क्या हो? अव्यय हो। अव्यय मतलब जो कभी खर्च ना हो, कभी भी समाप्त ना हो। जो कभी समाप्त ना हो, उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास है। जैसे देखिए यहाँ पर इसका पहला पद प्रधान होता है, और इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पहला पद, जो पद रहेगा, मतलब पद मतलब शब्द, वो क्या रहता है? प्रधान होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। और जितने उसके बाद भी जितने पद रहेंगे वह अव्यय की भांति, मतलब वो कभी समाप्त होने वाले शब्द नहीं है, उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे यहाँ पर यथा प्लस शक्ति। यथा प्लस शक्ति मतलब यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा मतलब क्या है? यहाँ पर शक्ति के अनुसार, मतलब ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और ऐसे शब्द क्या होते हैं? अव्ययीभाव समास होते हैं, जैसे कि हमेशा जो चलता रहता है। अव्यय के बारे में हम लोग यहाँ पर देखें। अव्यय मतलब क्या? उसमें बहुत सारे हम लोग अगले जो चैप्टर होगा उसमें, जो मतलब प्रीवियस में पढ़े होंगे, कि उसमें बहुत सारे इसमें ये हैं, मतलब जो खर्च नहीं होते हैं, या फिर छोटे छोटे हैं जो शब्द हैं, जो हम लोग जो अगर पढ़ेंगे उसमें तो मालूम होगा अच्छी तरह से। लेकिन समाज के लिए ज़्यादातर हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसमें मेन क्या होता है कि जो हम पद पढ़ रहे हैं, वो पद, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। उसके बाद जो भी पद आते हैं इसी के अनुकरण पर चलते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप लोग जब पढ़िएगा इसको, इस शब्द को, तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। और इसका जो मतलब पहचान का जो है वो भी सबसे अलग है। आप लोग पहचान जाएंगे ये अव्ययीभाव समास है, क्योंकि इसके जो पद होते हैं या फिर विग्रह होते हैं बहुत लंबे चौड़े नहीं होते हैं, बहुत ही सीमित होते हैं। जैसे यहाँ पर आजन्म है, जन्म से लेकर आजीवन मतलब जीवन पर्यंत, आमरण मतलब मरण तक। ये सब क्या है? मतलब हमेशा के लिए सारे हैं, कभी भी समाप्त नहीं। जैसे गली गली, प्रत्येक गली, ये सब क्या है? कभी समाप्त होने वाले शब्द नहीं है। इसी तरह यहाँ पर और सब पढ़िएगा। तो अगर जो भी नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और समास जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये है, चैप्टर है। आप लोगों को क्लास 9 में भी पढ़ना पड़ेगा इसको। ओके,
तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में जो है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो जो पहला पद होता है उसके बाद जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, तथा पूर्व पद गौण होता है। मतलब गौण मतलब क्या होता है? मुख्य उतना नहीं होता है जितना कि दूसरा पद होता है। प्रायः उत्तर पद विशेष और पूर्व पद विशेषण होता है। उत्तर पद क्या होता है? विशेष से होता है। उत्तर मतलब दूसरा जो पद होता है वो विशेष से होता है, और उसके पहले का जो शब्द रहता है वह विशेषण होता है। विशेषण विशेषता बताता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, कूड़े के लिए घर। यहाँ पर घर जो क्या है? विशेष से है। कूड़े के लिए घर, कूड़े के लिए क्या है? विशेषण है। कूड़े के लिए विशेषण है, और घर क्या है? ये दूसरा शब्द है, दूसरा पद है, तो ये क्या है? ये विशेष से हुआ। मतलब पहला पद यहाँ पर जो है, पहला पद क्या हुआ? विशेषण हुआ, और दूसरा पद क्या हुआ? घर हुआ। समझ में आ गया? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जब हम लोग विग्रह करेंगे तो इस तरह, कूड़े के लिए, ये क्या है? घर। कूड़े के लिए घर मतलब कूड़ा घर। अगर हम लोग उस तरह करेंगे इसका समास तो कूड़ा घर होगा। अगर इसका विग्रह करेंगे तो कूड़े के लिए घर। इसी तरह क्या? दही बड़ा। दही बड़ा ये क्या है? एक समास है, और उसको जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। तो ये क्या है? ये सारे हम लोग जब तोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो इस तरह का शब्द बनेगा। तत्पुरुष समास में ऐसे ही हम लोग समझेंगे। ये शब्द क्या है तत्पुरुष में? तत्पुरुष समास में क्या होता है? सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग कारक पढ़े होंगे तो कारक में क्या है? कर्ता, ने, कर्म को, करण से, ये जितने 8 प्रकार के कारक हैं इसमें सारे प्रयोग होंगे, सारे विभक्तियाँ। तो इससे ही आप लोगों को समझ में आएगा कि ये तत्पुरुष समास है। आप लोग को फट से इसको मतलब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर तत्पुरुष समास के यहाँ पर आप लोग को देख लीजिए, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज तक। मतलब अंगा तक कितना हुआ? ये 5, 6, 7, 8। मतलब जितना आपका कारक है ना उतना आप लोग का तत्पुरुष समास है। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, वैसे तत्पुरुष समास में 8 प्रकार का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो कर्म तत्पुरुष में यहाँ पर आ जाएगा। कर्म तत्पुरुष में क्या है? कर्म कारक में क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर को का प्रयोग भी हुआ है। जब ये समास होगा तो उसका जब हम विग्रह करेंगे तो ये ग्राम को गया हुआ, परलोक गमन, परलोगो गमन। आप लोग जब ये विग्रह कीजिएगा ना तो इस तरह का वर्ड इस बीच में ये विभक्ति आएगी। ये सब कर्ता ने क्या हुआ? कर्ता में ने का प्रयोग होता है या फिर प्रयोग नहीं होता है। तो कर्ता को यहाँ पर हटाई दिया है, तो कर्ता विशेष नहीं करता है क्योंकि वो समझ में आ जाएगा, उसमें विभक्ति नहीं होती है या फिर ने का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष में को का प्रयोग हुआ है। कर्म में कर्ता ने कर्म को, करण से का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए से का प्रयोग हुआ है। इस तरह जब विग्रह कीजिएगा तो मालूम हो जाएगा कि कर्ण तत्पुरुष समास है। यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? के लिए। देखिए यहाँ पर के लिए का प्रयोग हुआ। ओके, कर्म को करण से कर्ता, यहाँ पर क्या हुआ? कर्म हम लोग पढ़े हैं और करण पढ़े हैं। संप्रदान, संप्रदान क्या? अपादान तत्पुरुष। जैसे अपादान कारक पढ़ते हैं इसी तरह अपादान तत्पुरुष समास है। अपादान में क्या है? यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग से, यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है। आप लोग केवल इसमें ना ये जो विभक्ति इसका ध्यान रखिएगा, ये मेन है, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे इसको पहचानना है या फिर इसको विग्रह करना है। देखिए यहाँ पर संबंध में क्या होता है? काके की रारे री, तो यहाँ पर की का प्रयोग हुआ, का प्रयोग हुआ। देखिए इसको पढ़िए। अधिकरण में क्या होता है? मे पर, यहाँ पर देखिए मे का प्रयोग हुआ है, मे पर। ये विग्रह करिएगा अधिकरण तत्पुरुष समास में। फिर इसी तरह नंग, नंग ये नया आया है तो इसमें ज़्यादातर न का प्रयोग होगा। नंग तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें नकारात्मक निगेटिविटी होती है जहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या? अधर्म, न धर्म, अनाथ। जहाँ पर अ का प्रयोग होगा ना, जहाँ पर अ का प्रयोग हो वहाँ पर सीधे न लिखकर वहाँ पर अ के बाद जो शब्द रहेगा उसको लिखिए। जैसे अधर्म का न धर्म, न नाथ, न सत्य, न देखी। हाँ, इस तरह करके रहेगा। न न्याय, न आस्तिक। नास्तिक मतलब क्या होता है? आस्तिक। ये मतलब क्या है? नास्तिक मतलब नहीं जो पूजा पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं? न आस्तिक। मतलब जो पूजा पाठ नहीं करता उसको बोलते हैं नास्तिक। यहाँ पर इसीलिए बोला न आस्तिक। हाँ, निगेटिविटी जहाँ पर आएगा तो आपको उसको विग्रह करना पड़ेगा। ये न्यू आया है। दिगु, नहीं सॉरी, ये आप लोग का कितना? अंगा 5, 6, 7।
साथ मतलब क्या है, कर्ता तो नहीं दिया है ना, तो कर्ता का भी प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कर्ता का नहीं दिया हुआ है, ये यहाँ पर एक नया ला दिया है, नंग तत्पुरुष समास ला दिया है, और कर्ता भी होगा। यहाँ पर कर्ता दिया नहीं हुआ है, कर्ता होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दिग्गु समास। दिग्गु समास किसे कहते हैं? दिग्गु तत्पुरुष समास यहाँ पर दिखाया गया है। दिग्गु तत्पुरुष समास यहाँ पर गलत दिखाया है। दिग्गु समास होता है, तत्पुरुष नहीं होता है, यहाँ पर गलत मिस प्रिंटिंग है। द्विगु में क्या होता है कि जो पहला जो आपका पद रहेगा उस संख्या से रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रहेगा। तो अब उस समझ, जैसे चौमासा है मतलब क्या है, 4 मासों का समाहार। पंजाब मतलब 5 अरबों का, 5 आबों का समाहार, इस तरह रहेगा। पहला जो पद रहेगा, शब्द रहेगा ना, ये संख्या से रहेगा। जैसे 4 हुआ, ये पंजाब का मतलब 5 हुआ, चौराग मतलब 4 हुआ, शताब्दी मतलब 7 हुआ। ऐसे ऐसे शब्द रहेंगे। तो आप लोग को उसको विग्रह जब करिएगा तो इस तरह करिएगा और समझ जाइए। जब मैं अगर दूंगी कि ये कौन सा शब्द है, कौन सा समास है, तो द्विगु समास, इस तरह का समास द्विगु समास होता है। ओके, द्विगु तत्पुरुष समास नहीं होता है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय। देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर दूसरा नंबर करना चाहिए था, यहाँ पर टू करना चाहिए था, गलती कर दिया है। फिर तीसरा यहाँ पर कर्मधारय समास आ गया। कर्मधारय समास में यहाँ पर जो पहला पद और दूसरा पद दोनों समान होता है, दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। यहाँ पर जो पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य आप लोग उसी तरह समझिए कि ये शब्द जो जहाँ पर विशेषण और विशेष शब्द हैं, 2 पद से मिलकर बनता ही है, तो समझ जाइएगा वो कर्मधारय समास है। तो इसको जब हम विग्रह करेंगे तो इस तरह करेंगे। जैसे अंधकूप है तो अंधा है जो कूप, अधपका मतलब आधा है पका, जो आधा है जो पका। हाँ, लेकिन ये जो होगा ना, इस तरह का अगर जब हम विग्रह करते हैं तो बहुब्रीहि में उसका अलग एक विशेष अर्थ हो जाता है, तीसरा शब्द आ जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर केवल 2 ही शब्द प्रधान होते हैं, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान नहीं होता है। यहाँ पर केवल हम विग्रह करेंगे। और ध्यान रखना होगा कि विशेष और विशेष शब्द हैं तभी वो कर्मधारय समास होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए सब किया गया, पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में मतलब क्या है, मतलब क्या है, ये दोनों पद क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों पद समान मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। क्या होता है, पेयर होते हैं। जैसे पति पत्नी, भाई बहन, चाचा चाची, मम्मी, ये सब मतलब समान, मतलब जहाँ पर रिलेशन का प्रयोग ज़्यादातर हो, वैसे शब्द क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़िएगा आप लोग, अन्न और जल। और खासकर अगर आप लोग को आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, तो उसमें और का, जब आप विग्रह करिएगा तो वहाँ पर और का प्रयोग होगा। हाँ, और यहाँ पर हाइफन का प्रयोग होगा, बीच में जो शब्द रहेंगे ना यहाँ पर हाइफन का प्रयोग होगा। और हम जब विग्रह करेंगे तो वहाँ पर और आएगा, इससे और ईजी हो जाएगा आप लोग को समझने में। जैसे अन्न जल, ये हाइफन है तो अन्न और जल, अपना और पराया, अमीर और गरीब। और आप लोगों को जब बनाना होगा इस तरह का शब्द, इस तरह बनाना होगा। एक होता है पहचानने के लिए दिया जाएगा, एक होगा बनाने के लिए। तो इस तरह आप लोग पढ़िएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, हम लोग जो कर्मधारय समास में पढ़े थे कि पहला पद जो विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। और इसमें भी वही चीज़ होता है, पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य होता है। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। लेकिन ये जब पद मिलेंगे और जब विग्रह हम लोग करेंगे तो तीसरा पद प्रधान हो जाता है। हाँ, इसमें तीसरा पद आना ही है, अगर तीसरा पद नहीं आएगा तो कर्मधारय होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे देखिए यहाँ पर कनफटा, कनफटा मतलब कान है फटा जिसका, तो इसको कान है फटा जिसका मतलब क्या है, इसका विशेष शब्द क्या है, फकीर। ये लोग कौन, कनफटा, कान किसका फटा रहता है, कवि फकीरों का। गजानन, गजानन मतलब गज जैसे आनन वाला, गज जैसे आनन वाला, इसको किसको कहते हैं, गणेश भगवान कहते हैं। हाँ, गज आनन मतलब क्या है, जिसकी आंखें क्या है, मतलब हाथी के जैसे हो, उसको कहते हैं गणेश भगवान। क्योंकि गणेश भगवान का जो सर है तो वो तो हाथी का ही सर है। नीलकंठ मतलब किसको कहते हैं, नीला है कंठ जिसका, शंकर भगवान कहते हैं। यहाँ पर तीसरा यहाँ शब्द है, देखिए ये जो शब्द है तीसरा शब्द है। इसको हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। सो ये आप लोग का समास यहाँ पर हम लोग समाप्त कर लिए। और हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर बहुत इजी है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मैंने समास को समझा दिया है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा इसको। वैसे भी अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, समझ में तो आ ही गया है। आप लोग देखिए, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर विग्रह करना, नाम लिखना, इसी तरह आएगा मल्टीपल में भी। जैसे राजकुमार है, राजकुमार यहाँ पर विग्रह हम लोग करेंगे तो क्या होगा, राजा का कुमार। तो कौन सा
समास मैंने बताया था पहले कि तत्पुरुष समास में 8 जो कारक होते हैं सबका प्रयोग होगा इसमें, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, राजा का कुमार तत्पुरुष समास है, गृह स्वामी गृह का स्वामी तत्पुरुष समास है, रसोई का, ये सब विभक्ति जितना आएगा ना तो समझ लीजिए तत्पुरुष समास है। असत्य न सत्य, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, ये सब क्या है अधिकरण, ये तत्पुरुष समास है। जितना भी ये आएगा आपका विभक्ति वो तत्पुरुष समास में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए समास का नाम लिखना है। समास काठ की पुतली, यहाँ पर देखिए विग्रह है, हमको यहाँ पर समास छोटा कर देना है। यहाँ पर देखिए सब छोटा हुआ है और यहाँ पर नाम लिखना है। काठ की पुतली कठपुतली, हिमकालय हिमालय, चंद्र के समान मुख चंद्रमुख, पीत है जो अंबर पीताम्बर, पद से भ्रष्ट पदभ्रष्ट, देखिए ये सब है। फिर समास का नाम लिखना यहाँ पर है, यहाँ पर समास का नाम लिख दीजिएगा देखकर मैंने जो लिखा हुआ है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए ये जो विग्रह है, विग्रह जो विग्रह है उसको हम यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर संक्षिप्त कर दिए, समास कर दिए। जैसे राह के लिए खर्च राह खर्च, जल की धारा जल धारा, सिर में दर्द सर दर्द, भय से भीत भयभीत, रोग से मुक्त रोग मुक्त, देख रहे हैं ये सारा यहाँ पर टिक करना है। सही विग्रह क्या है, भारत रत्न भारत का रत्न, दही बड़ा दही में बड़ा। ओके, फिर यहाँ पर चरण कमल मतलब चरण जो कमल, यहाँ पर विग्रह है, देशवासी देश का वासी, वनवास वन का वास। इसी तरह इजी है, आप लोग पूरा पढ़िएगा उसको तब समझ में आ जाएगा, ज़्यादा बहुत इजी है। फिर समास पदों का विग्रह करके समास लिखना है। अब यहाँ पर विग्रह करना है, यहाँ पर ये समास है और हमको यहाँ पर क्या करना है, विग्रह समास विग्रह करना है। जैसे स्नेह मग्न क्या होता है, स्नेह में मग्न, और कौन सा समास है भी आपको टिक करना है। वन मानुष मतलब वन में मानुष, वन में जो रहने वाला जो मानुष होता है उसको कहते हैं वन मानुष। यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए में जो विभक्ति है ना, यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा। ये जितना भी विभक्ति रहेगा वो तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में कौन समास है ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये जो कारक है, कारक को अच्छी तरह से अगर आप लोग प्रीवियसली में पढ़े होंगे अगले जो क्लास होगा 7 में 6 में, तो अच्छी तरह से कर लीजिएगा। समास पदों में प्रयुक्त समास का नाम लिखना है। ये यहाँ पर देखिए, सत्याग्रह तत्पुरुष है, नास्तिक बहुब्रीहि रेलगाड़ी तत्पुरुष, देशभक्ति तत्पुरुष, अछूतोद्धार तत्पुरुष। सो आप लोग का ये चैप्टर बहुत फिनिश हुआ, बहुत ही लंबा ये था चैप्टर था, बहुत लंबा वीडियो बना। सो स्टूडेंट थैंक यू। ओके।